अरविंद केजरीवाल जी ने 25 अप्रैल को दोपहर 1 बजे अनाउंसमेंट कर दिया है पूरी दिल्ली के अंदर कि अब 3 मई तक हमारा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जी हां, 3 मई तक यानी कि अगले सोमवार तक हमारा लॉकडाउन बढ़ गया है। जानेंगे क्या गाइडलाइंस हैं इस लॉकडाउन की और चलिए जानते हैं। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ़्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए। इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं, ये लगभग 36-37% तक पहुंच गई। तो देखिएगा, दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच सूबे के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना के हालात में लॉकडाउन लगाया है। दिल्ली में लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। जी हां, दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए बढ़ा लॉकडाउन और अब 3 मई तक हमारी तालाबंदी रहेगी पूरी दिल्ली के अंदर। तो मैं अगर आपके मोटे इसके पॉइंट बताऊं तो कोरोना पॉजिटिविटी रेट जो है दिल्ली का हमारा 32.27% चल रहा है और 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और 24 घंटे में कोरोना के जो मरीज हैं वो हमारे 24,103 नए मामले आए हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के हालात में सुधार नहीं होने के चलते राज्य सरकार सूबे में लगे लॉकडाउन को और 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। सीएम केजरीवाल ने इस बात का ऐलान उन्होंने कहा कि हमने विचार करने के बाद यह फैसला लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन हमारा आखिरी हथियार होगा और जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, आखिरी हथियार इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अभी भी कोरोना का कहर जारी है और इसलिए हमें राज्य में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया है और 3 मई को सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 3 मई तक के लिए हमारा लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है सुबह 5 बजे तक के लिए। तो चलिए अब जानते हैं क्या है गाइडलाइंस इस कोविड-19 के हमारे 3 मई तक लगे लॉकडाउन की। तो देखिएगा, विस्तार पूर्वक गाइडलाइंस को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले। तो देखिएगा, इनको मिलेगी छूट। तो भारत सरकार उसके स्वायत्त शासी अधीनस्थ कार्यालय में ऑफिस जो हैं, मतलब कि जो लोकल ऑफिस हैं और जो हमारे पीओ मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें, यानी कि सार्वजनिक उपक्रम की जो सरकारी चीज़ें हैं, उनसे जुड़े हुए अधिकारी और कर्मचारियों को अपना वैलिड आई कार्ड दिखाने पर भारत सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, यानी कि जो हमारा दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए इस लॉकडाउन पर आवाजाही पर छूट होगी। वहीं बात करें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और सभी संबंधित चिकित्सक प्रतिष्ठान जैसे पुलिस, जेल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आपका फायर ब्रिगेड और आपातकालीन सेवा, जिला प्रशासन, वेतन और खाता कार्यालय और आपका जेएडी और आपका बिजली, पानी और स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन, वायु, रेलवे, दिल्ली मेट्रो बसें और आपका नगर निगम की सेवाएं, आपदा प्रबंधन संबंधित सेवाएं जैसे आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं में शामिल लोगों को छोड़कर सभी स्वायत्त निकाय निगमों की आपकी जीएनसीटी के कार्यालय बंद रहेंगे। यानी कि देखिएगा, इन सभी को छोड़कर सारे कार्यालय हमारे बंद रहेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी आपको ऑफिस बताए हैं। ठीक है, चाहे वो नागरिक सुरक्षा हो, आपका फायर ब्रिगेड का ऑफिस हो, ये सारी चीज़ें खुली रहेंगी। दिल्ली मेट्रो है, रेलवे है, वायुसेना है, मतलब कि सारी चीज़ें चालू रहेंगी। दिल्ली मेट्रो में गाइडलाइंस रिलीज़ कर दी हैं। अगर आप गाइडलाइंस की वीडियो देखना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं मतलब कि बंद रहेंगी, इसके अलावा इन्हें छोड़कर। ठीक है, तो चलिए जानते हैं आगे की गाइडलाइंस। तो देखिएगा, जितने भी हमारे दिल्ली के जितने भी हमारे न्यायालय के स्टाफ हैं, यानी कि कोर्ट का जितना भी स्टाफ है, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण के सभी न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट रहेगी।
ठीक है। और सभी निजी चिकित्सक और कृमिकों जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि के साथ साथ फार्मेसियों, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक और मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले कर्मचारियों को भी छूट मिलेगी। तो ये हैं गाइडलाइंस। और चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाली गर्भवती महिला रोगियों को अटेंड के साथ आने जाने की छूट होगी और उनके लिए मान्य आई कार्ड और डॉक्टरों के पर्चे या मेडिकल पेपर दिखाने पर उन्हें आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं होगी, ठीक है। और कोविड-19 टेस्ट या टीकाकरण वैक्सीनेशन के लिए जाने वाले व्यक्तियों को छूट होगी और इसके लिए उन्हें अपना आई कार्ड दिखाना होगा। और अगर आप अपना वैलिड आई कार्ड दिखाओगे तो हवाई अड्डे, मतलब कि जो वैलिड आपका आई कार्ड है और आपका टिकट है, आई कार्ड में मतलब आपका आधार कार्ड और जो आपका टिकट है, जो भी, अब उस रिगार्डिंग किसके, कि आपका हवाई अड्डे पे जा रहे हो या रेलवे स्टेशन पे जा रहे हो या बस डिपो पे जा रहे हो, तो आपको अपना टिकट दिखा दो और आप जा सकते हो, ठीक है। यानी कि रेलवे स्टेशन और हमारे जो हैं हवाई अड्डे और ISBT जो है हमारी दिल्ली की बसें, और वो पूरी तरह से आपको छूट रहेगी, लेकिन आपको टिकट दिखाना होगा, ठीक है। जाने वाले व्यक्तियों को छूट मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोगों को मान्य आई कार्ड दिखाने पर आने जाने की छूट होगी। और छात्र जितने भी हैं स्टूडेंट, उनको अपना वैलिड आई कार्ड दिखाने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी। जो स्टूडेंट देखिएगा SSC वगैरह के या UPSC वगैरह के, मतलब जो भी कॉम्पिटिशन लेवल के हमारे एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, तो उनको छूट होगी, लेकिन आपको अपना एडमिट कार्ड या आपका हॉल टिकट आपको दिखाना होगा। एग्जाम ड्यूटी के लिए तैनात परीक्षा के लिए जो हमारे कर्मचारी हैं वो अपना आई कार्ड दिखाकर आ जा सकते हैं, ठीक है। और राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्य में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यानी कि जो गुड्स कैरियर हैं, जो हमारे ट्रक वगैरह हैं, लोडिंग करते हैं, ओवरलोडिंग, उनको पूरी तरह से छूट है। और दिल्ली मेट्रो और सार्वजनिक बसें चालू रहेंगी, लेकिन सिर्फ 50% क्षमता के साथ ही हमारी दिल्ली मेट्रो या कोई बसेस वगैरह चलेंगी। ऑटो और ऑटो को सिर्फ 2 सवारियों के साथ अनुमति दी गई है। टैक्सी, कैब भी सिर्फ 2 यात्रियों को ले जा सकेंगे। और खाद्य किराने के सामान, जैसे हमारे मतलब कि जितने भी छोटे मोटे लोकल प्रोडक्ट होते हैं, और फल और सब्जी, दूध और बूत, मांस और मछली, और पशु चारा और फार्मास्यूटिकल्स और चश्मे, दवाओं की, चिकित्सा उपकरणों की दुकानें खुली रहेंगी। समाचार पत्रों का वितरण भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन और LPG स्टेशन खुले रहेंगे। होम डिलीवरी, टेक अवे के जरिए रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें भेजने की डिलीवरी कर सकेंगी। धार्मिक स्थानों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सभी जितने भी चीफ गेस्ट हैं वहाँ जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये थी दिल्ली के इस लगे लॉकडाउन का, जो हमारा 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।